नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने जीएससी पोस्ट की तरफ से हाजिर हुआ हूं और आज हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। और ये निर्णय है कि जो लोग एम्प्लॉयज होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार के और उनका जो कोई क्रिमिनल केस हो जाए तो उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी वहां पे शुरू हो जाती है। तो और बाद में वो अगर क्रिमिनल केस से छूट जाए तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का क्या होता है, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इस केस का टाइटल है सिविल अपील नंबर 8414 2017 की, और ये निर्णय हुआ है 4 फरवरी 2025 को। इसमें एपेलेंट थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस प्रदीप कुमार बनर्जी, जो रेस्पोंडेंट है इस केस में। और इसकी सुनवाई की थी ऑनरेबल जस्टिस जे.के. महेश्वरी और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब की बेंच ने। बहुत अच्छा निर्णय इसमें आया है और काफी स्पष्ट भी है। इसमें हुआ ये कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के एई थे सिविल, और उनके साथ उनके जेई थे। उनको रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया। उनके ऊपर सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और डिपार्टमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया। ये रिश्वत ले रहे थे कॉन्ट्रैक्टर से। इसके बाद ये जो मुकदमा है ये स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट अलीपुर में चला, वेस्ट बंगाल में, और 10 दिसंबर 1999 को उन्होंने जो एई था उसको सजा कर दी, उसको गिल्टी पाया, और जो जेई था उसको इक्विट कर दिया सीबीआई कोर्ट ने। अब ये जो कन्विक्शन थी इसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में गए कि साहब मेरी ये अपील है और इसमें ऐसे ऐसे जो भी लोग कहते हैं वो उन्होंने हाई कोर्ट में कहा। और इनकी जो विभागीय जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी, वो साथ के साथ अलग डिपार्टमेंट में चल रही थी। जब इनकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, उसी दौरान 13 जुलाई 2000 को जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थी उसने इनको इस इंक्वायरी में, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में, विभागीय जांच में दोषी पाया और इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब इन्होंने जाके उसकी जो सुनवाई है उसके लिए ये जो अपेलेट अथॉरिटी थी उनके पास गए। उनसे कहा साहब अभी मेरी अपील जो है हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप मुझे इस इंक्वायरी में डिसमिस कैसे कर सकते हैं। उन्होंने सुनवाई की और जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो निर्णय था डिसमिसल को, उसको सही पाया और इनकी अपील रिजेक्ट कर दी। इसके ऊपर ये इस डिसमिसल के ऊपर ये रिट की इन्होंने हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जो है एक ऑर्डर किया कि भाई जो इसका डिसमिसल का जो ऑर्डर है इसको आप फिर से इसकी सुनवाई करें, और जब ये इसकी अपील जो है वो उसकी सुनवाई हो जाए उसके बाद में आप इसको एक बार फिर सुन लें। ये उन्होंने ऑर्डर किया। इसके बाद इनकी जो अपील थी वो
हाई कोर्ट ने जो था, सिंगल बेंच ने पाया कि जो निर्णय था सीबीआई कोर्ट का वो ठीक था। फिर इन्होंने और ऊपर की, उस पे जो डिवीजन बेंच थी उसने इनकी जो कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया। अब जब ये इक्विट हो गए तो इन्होंने जो कोर्ट का ऑर्डर था उस कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दिया एपेलेंट अथॉरिटी को कि अब साहब मुझे आप नौकरी पे वापस ले लें, अब तो मैं वहां से हो गया, कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसको दोबारा सुने। जो एपेलेंट अथॉरिटी है उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक फ्रेश इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए कि, और जो पहले ऑर्डर था डिसमिसल का उसको समाप्त कर दिया और फिर से इनको सस्पेंड कर दिया और इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। क्योंकि जो एपेलेंट अथॉरिटी थी यानी कि चेयरमैन, उनका ये मत था कि जो कन्विक्शन हुई है इसमें वो इनको क्लीन कन्विक्शन नहीं हुई है, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है और जो इनका इक्विटल है वो ऑनरेबल इक्विटल नहीं है। फिर वो दूसरी जो इंक्वायरी है उसके अगेंस्ट ये कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उनकी बात मानी नहीं और इसके बाद फिर इनको जो है उस इंक्वायरी में भी डिसमिस कर दिया गया जो दूसरी इंक्वायरी हुई थी। उस ऑर्डर के खिलाफ ये फिर कोर्ट में गए। कोर्ट ने जो सिंगल बेंच थी उसने कहा कि भाई सही है ये निर्णय, परंतु ये जो डबल बेंच का था उन्होंने इस ऑर्डर को रोक लिया, कहा कि इक्विटल हो गया। फिर उसके अगेंस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने जो है अथॉरिटी ने कहा कि साहब हमने इसको डिसमिस किया है इस दोनों के आधार है। तो इसमें जो बात हुई है वो ये बात हुई है जो खास है कि जब हम इंक्वायरी को देखते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है इंक्वायरी का वो अलग है और क्रिमिनल केस का अलग है। जितने एविडेंस, जितनी चीजें क्रिमिनल केस में जुटाई जाती हैं उतनी इंक्वायरी में नहीं जुटाई जाती। तो इसलिए जो है जो आपराधिक कार्रवाई है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर होगी, उस साबित होगी तो ही उसको सजा होगी, जबकि विभागीय पूछताछ के लिए केवल संभावनाओं की प्रधानता की ही आवश्यकता होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस की बात यहां पे कही गई और उन्होंने कहा कि आपको समझ, यहां पे हाई कोर्ट ने गलती की है और ये जो डिफरेंस है उसको समझने की आवश्यकता है कि क्या कुछ क्रिमिनल केस के लिए चाहिए और क्या कुछ उसके लिए चाहिए, और अगर क्रिमिनल केस में इक्विटल हो गया तो इसकी वजह से आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को रोक दें, ये कुछ भी नहीं है, ये गलत है। उसका अलग है और इसका ये चीज अलग है। तो एक अच्छा निर्णय आया जिसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई जो डिसमिसल का जो फैसला था विभाग का वो बिल्कुल सही था, चाहे वो आपराधिक मामले में बरी हो गए परंतु उनको नौकरी से बर्खास्त करना बिल्कुल ठीक है और जो हाई कोर्ट ने उनको राहत दी थी वो गलत दी, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों का एक बड़ा अच्छा जजमेंट है दोस्तों और इससे ये बातें काफी स्पष्ट होंगी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई क्रिमिनल केस चल रहा है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उसको हेल्ड इन अबेंस कर दो उस पीरियड के लिए, और जब वो इक्विट हो जाए तो इसको भी बंद कर दो, इसको भी खत्म कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना हेल्ड इन अबेंस होएगी,
उस विभागीय जांच को रोका जाएगा। दोनों का ग्राउंड जो है वो डिफरेंट है। और इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।